हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज 50 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये 50 एमसीक्यूज अगर आप नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, खासकर आप ठीक है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एमसीक्यू सेट फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए आपको बेनिफिशियल यहाँ से होगा। और चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और पहला यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द नॉर्मल अडल्ट प्रेशर रेंज। कह रहे हैं अडल्ट की जो ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है। ठीक है, कई बार पूछा है और बहुत बेसिक चीज है। तो पहला ऑप्शन है 100/60 mmg होता है। ठीक है, इसके बाद बी ऑप्शन है 120/80 एचजी होता है। सी ऑप्शन है 140/90 होता है। 90/60 होता है। तो बहुत ईजी है, हम लोग क्या है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। और बी ऑप्शन ठीक होगा, आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा 120/80 है। तो ये 120 हमारा क्या है, ये सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। ये हमारा कैसा है, डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, सिस्टोलिक मीन्स हमारा क्या है, हार्ट को क्या है कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। डायस्टोलिक मीन्स हमारा हार्ट क्या है, रिलैक्सन करता है। ठीक है, जब हमारा सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन करता है तो 0.3 सेकेंड लेता है। और डायस्टोल में हमारा क्या है, 0.5 सेकेंड के अप्रोक्सीमेट लेता है। ठीक है, तो इसी की वजह से कार्डियक साइकिल होता है वो हमारा 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। और सेकंड हमारा कह रहा है व्हाट इज हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो हीमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज करता है, फाइट इन्फेक्शन करता है, कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड करता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत इजी है, बेसिक क्वेश्चन है। कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक है कैरी करता है हमारा हीमोग्लोबिन है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कह रहा है व्हाट डज द एब्रीविएशन पी आर एन। ठीक है, तो पी आर एन मीन्स इन मेडिकल टर्म। तो पी आर एन मीन्स हमारा क्या है, चाहे पी आर एन क्या है, चाहे हम लोग एस ओ एस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसको डेली है, एज नीडेड है, एट बेड टाइम है, या फिर ट्वाइस आर डे है। तो इसको एज नीडेड है ना, जो डॉक्टर उसको लिखते हैं तो क्या है, एज नीड। जब इस टैबलेट की आवश्यकता हो तो उसको हम लिख देते हैं। जैसे अगर पीसीएम को लेना है तो पीसीएम के आगे या तो एसओएस लिख देते हैं, या फिर क्या है पी आर एन लिख देते हैं। ठीक है ना, जब आपको बुखार लगे तो ये वाली गोली आप ले लेना। ठीक है, एट बेड टाइम को इसको एच एस कहते हैं, ट्वाइस आर। ठीक है, बी डी इसको लिखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ठीक है ग्लासगो कॉमा स्केल। ग्लासगो कॉमा स्केल का हमारा क्या चीज पर्पस है और क्यों इसका हम लोग उपयोग करते हैं। इसको क्या है, जीएससी के नाम से जानते हैं। एलिवेटेड हार्ट फंक्शन को ये मेजरमेंट करता है। इस एसेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लेवल को असेसमेंट करता है। टेस्ट ब्लड शुगर लेवल को टेस्ट करता है। मेजरिंग द लंग्स कैपेसिटी करता है। तो जी सी एस हमारा क्या है, असेस लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस को ये हेल्प करता है हमारा क्या, असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का कॉमन सिम्टम्स क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स हमारा क्या है, जब हमारे क्या है ब्लड में एक नॉर्मल रेंज से ठीक है ब्लड शुगर हमारा कैसा हो जाएगा, ब्लड शुगर हमारा कैसा होगा, कम होने लगेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जब नॉर्मल रेंज से ब्लड शुगर हमारी इसमें ब्लड में कैसे होने लगेगी, ज़्यादा होने लगे तो क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं उसको। ठीक है, जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो हमको क्या देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलेगा, ट्रिमर्स देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, फिर रैशेस बॉडी पे पड़ेंगे। तो ठीक है, ये क्या है, ट्रिमर्स होने लगते हैं। ठीक है, ट्रेमर से क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस हमको देखने को मिलते हैं कुछ। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है व्हाट इज द
मेडिकल टर्म फॉर द लिवर इन्फ्लामेशन। अगर लिवर में कोई इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो उसको मेडिकल टर्म में हम लोग क्या कहते हैं? सोरोसिस कहेंगे, हेपेटाइटिस कहते हैं, फिब्रोसिस कहते हैं, फिर कहा कोलेसिस्टैक्टिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या है? हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, सोरोसिस ये अलग समस्या है, फाइब्रोसिस इसमें क्या है, लंग्स में भी आपको देखने को मिलते हैं, मल्टीपल नोडुल्स का फॉर्मेशन होता है। कोलेसिस्टैटिस होने लगता है तो इसमें क्या है? गॉल ब्लैडर में हमारा क्या है? इन्फेक्शन होने लगता है, जीबी में हमारा क्या है? पैथोजन का इन्फेक्शन होने लगता है, तो उसको क्या है? कोलेसिस्टाइटिस के कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेस मसल्स वीकनेस एंड कार्डियक आर्रhythmiasis। ठीक है, आर्रhythmias। तो अगर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो मसल्स में वीकनेस देखने को मिलेगी, और जो हमारा कार्डियक यानी हार्ट में क्या है? इरेगुलर फंक्शन करने लगा है, यानी जो हार्ट बीट हमारी कैसी हो जाएगी? उसकी वो डिस्टर्ब होने लगती है। ठीक है, तो कौन सा है? अगर हाइपरनेक हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, हाइपर, ठीक है, हाइपरकैलेमिया है, स्पेलिंग दोनों की अलग अलग। ठीक है, हाइपोकैलेमिया है। तो अगर कौन सी कंडीशन अगर देखने को इसमें मिलती है, तो अगर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी सीवियर, तो ये कंडीशन हमारी मसल्स में ऐठन और हमारा हार्ट हमारा कहीं ना कहीं दिक्कत करने लगता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है व्हाट डज द वीएमआई स्टैंड फॉर। तो वीएमआई काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे। ठीक है, इसका मीन्स हमारा क्या होता है? बॉडी मसल्स इंडेक्स है, ब्लड मास इंडिकेटर्स है, बॉडी मास इंडिकेटर है, या फिर क्या है? बोन मिनरल इंडेक्स है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स है, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा हमारा। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स है ना, किलोग्राम पर, ठीक है, हाइट का स्क्वायर। हाइट हमारी कैसी होनी चाहिए? ठीक है, मीटर में इसको लेते हैं। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है हाइट स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है हमारे क्या है? वीएमआई का निकालने का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी। तो किडनी का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? प्रोड्यूस इंसुलिन करेंगे, फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन करेंगे, जनरेट ब्लड सेल्स नहीं, कैसा रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, कुछ नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा होगा, फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन को करती है हमारे क्या है? किडनी का ये फंक्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है व्हाट डज ईसीजी स्टैंड फॉर। ईसीजी का मतलब क्या होता है? ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो, ठीक है, इंसेफेलोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा, इलेक्ट्रोलाइट काउंट ग्राफ है, या फिर एंड्रोकार्डिटिस चार्ट है हमारा। ठीक है, तो कहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, पहला ही हमारा ठीक हो जाएगा हमारा 10 का। ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा तो कौन सी डायबिटीज होगी? टाइप 1 या टाइप 2? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग टाइप 2 डायबिटीज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज हमारे क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलिन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। जब हमारा बीपी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ चल रहा है तो उसके मैनेजमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन या ड्रग्स यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? मेटमॉर्फिन लेते हैं, लिसिनोप्रिल लेते हैं, या फिर आइबुप्रोफेन लेते हैं, फिर क्या है? बारफेरिन लेते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें बहुत इजी है। मेटमॉर्फिन हमारे क्या है? डायबिटीज के लिए ली जाती है, आइबुप्रोफेन ये हमारे क्या है? एनाल्जेसिक होती है। ये बारफेरिन हमारी जो मेडिसिन हमारी होती है क्या है? ब्लड थिनर होती है, ब्लड थिनर होती है। ठीक है, तो एक ही हमारी बची हमारे बी ऑप्शन हमारा क्या है? लिसिनोप्रिल हमारे लेते हैं, तो ये हाइपरटेंशन में यूज उसको करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है
व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल? अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी का हो जाएगा तो मेडिकल टर्म उसका क्या है? ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपर लिपिडमिया होगा, तो बी ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ चल रहा है यानी लिपिड प्रोफाइल किसी पर्सन की इफेक्टेड है, इसमें कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स है, ये सब ट्राइग्लिसराइड्स है, उसको क्या है, हाइपर लिपिडमिया उसको क्या है, हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रेंज? ठीक है, जो फास्टिंग की नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज रेंज कितनी होनी चाहिए? तो फास्टिंग में क्या है, 70 से लेके हमारे क्या है 100 mg पर डेसीलीटर हमारी होती है हमारी, ठीक है, फास्टिंग लेस देन 100। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, व्हाट कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोनिक एयरवेज इन्फ्लामेशन एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी? ठीक है, हमारे एयरवेज हमारे कैसे है, इन्फ्लामेशन हो गया है, क्रोनिक है बहुत लंबे समय से, और जिसकी वजह से ब्रीथिंग इन्फ्लामेशन हमारी हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या होगा इसको? ठीक है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, एम्फाइसीमिया है और निमोनिया है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, अस्थमा हमको हो गया है, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, कर रही है पर इन्फ्लामेशन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? फाइट इन्फेक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन है, एड इन द ब्लड क्लॉटिंग के लिए होती है, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, तो ठीक है, एड इन द ब्लड क्लॉटिंग का पहला इनका पर्पस होता है, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, 17 मीन्स हमारा क्या है, डज व्हाट डज द SOV स्टैंड फॉर द मेडिकल टर्म? तो SOV को हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्लड कहेंगे, साइन ऑफ द ब्लीडिंग कहेंगे, सिक्रेशन ऑफ द वाइल कहेंगे, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ को हमको SOV कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 है, और 18 हमारा कह रहा है, व्हाट इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द ओपियोइड एनाल्जेसिक? ठीक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स अगर हम ले रहे हैं तो उसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, डायरिया कॉज करेगा, कॉन्स्टिपेशन, इंसोम्निया करेगा, हाइपरटेंशन करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट करता है हमारा, ठीक है, ओपाइड ड्रग्स हमारी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन? तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और विटामिन के है। तो विटामिन डी है हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, यही हमारे आवश्यक है। कौन सी विटामिन को हम लोग हार्मोन विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को ही हम लोग क्या हार्मोन विटामिन कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर? तो इंसेंटिव स्पायरोमीटर का प्राइमरी पर्पस हमारा क्या होता है यूज करने का? मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल करेगा, एनकरेज द डीप ब्रीथिंग करता है, रिलीफ चेस्ट पेन से करता है, मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। स्पायरोमीटर्स हमारा जो एनकरेज द डीप ब्रीथ को एनकरेज करता है हमारा, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट 21 है, और 21 हमारे कह रहा है, व्हाट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर? अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हमारा हो रहा है तो उसका कॉमन सिम्टम्स क्या होगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगा, पेरिफेरल एडमा देखने को मिलेगा, या फिर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। इसमें हार्ट हार्ट बीट हमारी कैसी हो जाएगी, बहुत स्लो डाउन होने लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या चेस्ट कंजेशन देखने को मिलता है, यानी पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलता है अगर हमारा क्या है हार्ट फेलियर की तरफ हमारा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, व्हाट डज द टर्म
फेब्रिल, फेब्रिल मीन्स हमारा क्या टर्म होता है, तो फेब्रिल मीन्स ऑफ अक्यूट इलनेस होती है, मीन्स हमारे नॉर्मल लो ब्लड प्रेशर होगा, हाई फीवर देखने को मिलेगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फिर इरेगुलर पल्सेस देखने को मिलेंगे। तो हाई अगर फीवर है, एक्यूट इलनेस है, तो उसको फेब्रिल कहेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है और कह रहा है विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद अ बटरफ्लाई शेप्ड रेसेस अक्रॉस चिक एंड नोज, ठीक है। अगर बटरफ्लाई के, ठीक है, बटरफ्लाई शेप्ड के अगर रेसेस बॉडी पे पड़ रहे हैं, खासकर हमारे अक्रॉस कहाँ पे, चिक्स, ठीक है, यानी फेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और हमारी नोज के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या हो सकता है, ठीक है, कौन सी कंडीशन, सोराइसिस में ऐसा पढ़ सकते हैं। बी ऑप्शन है सिस्टेमेटिक ल्यूपिस इरिथेमेटस, इसको हम लोग क्या SLE कहते हैं, फिर क्या है रोजेसिया है, या फिर एक्जिमा में पढ़ सकते हैं। अगर आपको बटरफ्लाई शेप के कुछ बॉडी पे रैसेस पड़ने पड़ते हैं, खासकर हमारे चिक यानी गाल पे और हमारे नोज पे या नाक पे, तो आपको क्या सिस्टेमेटिक ल्यूपस इरिथेमेटस हो सकता है, एक बार इसको जरूर कंसीडर करिए आपको, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज टर्म फॉर लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, पार्शियल प्रेशर बहुत डाउन हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया कहेंगे, हाइपोक्सिमा कहेंगे, हाइपर कैप्निया कहेंगे, या फिर हाइपोकैलेमिया, तो उसको हाइपोक्सिया हो गया, ठीक है। इसको डिफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन इन द टिश्यूज इज नोन एज हाइपोक्सिया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 है, और 25 हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बार्डन स्केल, ठीक है। ब्रेडन स्केल का क्या हमारा पर्पस है, तो ये ब्रेडन स्केल हमारा क्या असेसमेंट करेगा, असेसमेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेसमेंट करेगा, हमारा असेस प्रेशर अल्सर रिस्क, ठीक है, उसको प्रेशर असेसमेंट करता है, मेजरिंग बॉडी मास इंडेक्स को करता है, फिर मॉनिटरिंग हार्ट रेट करता है, तो ये असेसेस प्रेशर अल्सर रिस्क को असेस करता है हमारा, ठीक है, कौन सा ब्रेडन स्केल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 26 है और कह रहा है व्हाट इज अ कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द डिप्सीनिया, डिप्सीनिया के लिए, ठीक है, इंटरवेंशन फॉर द डिप्सीनिया, तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन द डायूरेटिक्स हम लोग देंगे उसको, क्या एनकरेज या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए उसको एनकरेज करेंगे, या मेजरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करेंगे, या फिर रेस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड इंटेक, उसको क्या है रेस्ट्रिक्ट कर देंगे फ्लूइड इंटेक, नहीं तो भैया इसको क्या है एनकरेज डीप ब्रीथ एक्सरसाइज को एनकरेज करेंगे। अगर उसको डिस्पीनिया हो रहा है, मीन्स अगर उसकी क्या है जो हाइपर ब्रीथिंग रेट है इम्बैलेंस हमारा हो गया उसको, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है व्हाट डज द ग्लासगो कॉमा स्केल, ठीक है, व्हाट डज द ग्लासगो कॉमा स्केल GCS मेजरिंग, तो क्या ये करता है हमारा, क्या है न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मेजरमेंट करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन को मेजरमेंट करता है, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करता है, फिर क्या है विजन एक्यूटी को ये क्या है मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए मेजरमेंट करता है, तो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के लिए, यार हमारा अभी हमने बात की थी कॉन्शियसनेस के लिए, तो कहा न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को ये मेजरमेंट करता है GCS। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 है, कह रहा है व्हाट इज अ कॉमन सिम्टम्स आर हाइपर ग्लाइसीमिया इन डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा, मीन्स हमारे ब्लड वेसल्स में यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल का स्तर बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा, तो उसको क्या फील होगा, एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास उसको बहुत लगेगी, वेट लॉस होगा, डिजीनेस देखने को मिलेगी, रेसेस में तो एक्सेसिव थ्रस्ट उसको देखने को मिलती है हमारे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, 29 हम लोग डिस्कस करेंगे, कह रहा है व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर द पेशेंट एक्सपीरियंस द सीजर्स, अगर किसी को फिट्स या सीजर्स
पढ़ रहे हैं तो कौन सी पोजीशन को रिकमेंडेड करेंगे, तो कोई सी पोजीशन उसको लेफ्ट या राइट करवट से उसको क्या है डाल देंगे। ठीक है, सुपाइन पोजीशन होगी, बिल्कुल सीधे अगर लेटे हैं सुपाइन होगी, प्रोपाइन सिर के भर अगर लेटे हैं तो प्रोपाइन है। साइड लेइंग पोजीशन, ठीक है, तो साइड लेइंग पोजीशन उसको क्या है रिकमेंडेड करेंगे, उसको कर देंगे जब किसी को फिट्स या सीजर्स वैसे पड़ रहा है। सिटिंग पोजीशन अगर बैठा देंगे नहीं, ठीक है, तो सबसे सुटेबल पोजीशन हमारी क्या है साइड लाइन पोजीशन ही है। इसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स अगर थायराइड की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, थायराइड से हार्मोन निकलता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं, अगर बॉडी में ज़्यादा एक्सेस होने लगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया। अगर कम एक्सेस होता है, कम प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड से, उसको क्या हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। ठीक है, तो इसको TSH, अगर इसको मेजरमेंट करना है तो सबसे पहले ब्लड में हमको TSH करेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, तो ये अगर कितना बढ़ रहा है, अगर बॉडी में अगर ज़्यादा निकल के आ रहा है तो हम समझ जाएं कहीं ना कहीं इसको क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, जिसकी वजह से माइंड ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है थायराइड ग्लैंड को कि अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप हार्मोन को प्रोड्यूस करिए, जिसकी वजह से थायराइड का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा और थायराइड ग्लैंड भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म पूछा है कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो क्या है कोल्ड इंटॉलरेंस कर पाएगा, हमारा का हीट इंटॉलरेंस करेगा, वेट लॉस होगा, फिर एक्सेसिव स्वेटिंग होगी जब क्या हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो जिसकी वजह से उसकी बॉडी का ठीक है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कैसा स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो कोल्ड को टॉलरेंस नहीं कर पाएगा, कोल्ड को टॉलरेंस नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। हीट को टॉलरेंस कब नहीं कर पाएगा, जब हमारा क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया है जिसकी वजह से हीट को टॉलरेंस नहीं कर पा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो एक बार जरूर हाइपोथायरॉयडिज्म को एक बार चेक करा के देखें। इसके बाद में व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इंसेंटिव स्पायरोमीटर का क्या पर्पस होता है, तो ये हमारा क्या है प्रमोट डीप ब्रीथिंग करता है, मॉनिटरिंग हार्ट रेट करता है, रिड्यूस फीवर का, मेजरिंग लंग्स कैपेसिटी को मेजरमेंट ये करता है हमारा। ठीक है, तो अभी हमने बात की प्रमोट डीप ब्रीथिंग को एनकरेज या प्रमोट क्या डीप ब्रीथिंग करता है स्पायरोमीटर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 32 है, कह रहा है व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। अगर फ्लूइड ओवरलोड हमारी बॉडी में होगा तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन हो जाएगी या फिर हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। इसमें अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाएगा, एक्सेसिव फ्लूइड इन द ब्लड में अगर हो जाएगा, टिश्यूज में हो जाएगा, तो क्या टेकिकार्डिया हो जाएगा। टेकिकार्डिया में जो हमारा ठीक है हार्ट का रेट है बहुत ज़्यादा क्या है बढ़ जाएगा, यानी पल्सेस उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी टेकिकार्डिया में। ठीक है, ब्रैकिकार्डिया में जब हमारे क्या हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगी तब उसको देखने को मिलता है स्लो हार्ट रेट हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब हम डालते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है, जो हमारी गले से ट्रैकिया से इंसर्शन करते हैं तो उसको ये क्या क्या ये क्या फंक्शन होता है, डिलीवर ऑक्सीजन थेरेपी में हेल्प करता है, बाईपास ऑब्स्ट्रक्शन अपर एयरवे उसको बाईपास करने में हेल्प करता है, एडमिनिस्ट्रेशन द मेडिकेशंस इसमें मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, मेजरिंग द लंग्स कब। तो हम जो क्या है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब्स अगर डालते हैं तो ठीक है, तो ये बाईपास कर देता है ऑब्स्ट्रक्टेड अपर वेस। ठीक है, तो अपर वेस हमारा हो सकता है अपर रेस्पिरेटरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कहीं रुकावट हो, तो उसको बाईपास करने से काफ़ी हमारा हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम सॉल्व आउट होने लगती है और पेशेंट हाइपोक्सिया से बाहर आ जाता है। व्हाट इज द कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर फीवर। ठीक है, तो इंटरवेंशन फॉर फीवर के लिए क्या करना आपको चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन था एंटीपायरेटिक्स को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, इंक्रीज फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन को इंक्रीज कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन डाययूरेटिक करेंगे, फिर मॉनिटरिंग ऑक्सीजन लेवल को हम लोग करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द फीवर है, तुरंत उसको क्या है एडमिनिस्ट्रेट एंटीपायरेटिक्स ड्रग को हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, जैसे क्या है पैरासीटामोल वगैरह है, एसिटाफिनोमिन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है विच लैब वैल्यू इंडिकेट्स हाइपोकैलेमिया।
इनमें से कौन सी है जो क्या इंडिकेट कर रही है हाइपोकैलेमिया। अगर हाइपोकैलेमिया है तो क्या इसको क्या इंडिकेट करेगी, एलिवेटेड द सोडियम लेवल है, डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा हाइपोकैलेमिया होगा, हाई मैग्नीशियम लेवल होगा या फिर क्या है डिक्रीज कैल्शियम लेवल होगा। ठीक है, अगर डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल हो जाएगा तो हमारा क्या है इंडिकेट हमारा हो जाएगा हाइपोकैलेमिया। ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट आयंस है, बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं हमारी बॉडी की, खासकर हार्ट के लिए और हमारे बॉडी के जो मसल्स को टोन मेंटेन करने के लिए। कह रहे हैं व्हाट इज द RACE एरोनिम्स, एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर द सेफ्टी, फायर सेफ्टी के लिए। ठीक है, अगर फायर सेफ्टी के लिए क्या है रेस को याद रखना। ठीक है, तो रेस ये है, एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर द, तो आर से हमारा क्या चीज होगा, रेस्क्यू करेंगे तो अलार्म होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ए से सी से हमारा क्या है कन्फाइन होगा और ई से एग्जिस्टिंग्यूश या फिर एबिक्यूट होगा हमारा। ठीक है, यानी जो सिलेंडर्स अगर होगा ना तो वो वहाँ पे एक पोजीशन है तो ये आने चाहिए सबको, है ना, रेस्क्यू है, अलार्म है, कन्फाइन है, एक्साइटिंग यूज है और क्या है एबिक्यूट है हमारा। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन होगा ए। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेरिफेरल आईवी थेरेपी। जब पेरिफेरल आईवी थेरेपी का तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है। ठीक है, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, फिलिपिटिस देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी या फिर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, फिलिपिटिस देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और 38 है, कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का डालना क्या पर्पस कह रहा था, डिलीवरी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर द फीडिंग के लिए, मॉनिटरिंग हार्ट रेट मेजर, ठीक है, मेजरिंग द ब्लड प्रेशर के लिए। तो एनजी ट्यूब हमारे क्या डिलीवरी ऑक्सीजन डिलीवरी करने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोबिलिटी इन हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट। ठीक है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हम, ठीक है, इमोबिलिटी इन हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट, तो किस में ये समस्या आपको होगी, तो पहला ऑप्शन से हाइपरटेंशन वाले में है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में आपको ज़्यादा परेशानी होगी या फिर हाइपरकैल्शियम में या फिर वेट लॉस। ठीक है, अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हमारा क्या है ये कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे ऑफ इमोबिलिटी इन द हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 है और कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वाइसोप स्कोर इन, ठीक है, ऑब्स्टेटिक्स। तो वाइसोप स्कोर, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या पर्पस है, इसका मॉनिटरिंग द फीटल रेट करते हैं, एलिवेटेड द सर्वाइकल रेडिनेस ऑफ द लेबर इंडक्शन में यूज करते हैं, एक्सेस द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को एक्सेस करते हैं, एस्टिमेट द गेस्टेशनल एज को करते हैं हमारा। ठीक है, तो वॉइस ऑफ स्कोर हमारा यूज हम लोग करते हैं एलिवेट द सर्वाइकल रेडीनेस फॉर द लेबर इंडक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग जब डिलीवरी होती है तो उसको इसका यूज हम लोग करते हैं, इसको क्या है वॉइस ऑफ स्कोर का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ आ, ठीक है, फोलिक कैथेटर। तो फोलिक कैथेटर का क्या पर्पस होता है, तो फोलिक कैथेटर हमारा क्या है ड्रेन यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। ठीक है, इसको फोलिक कैथेटर कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिनमें एंडोक्राइन का फंक्शन है, हार्मोन सिक्रेशन, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, कोऑर्डिनेशन ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन करते हैं, रेगुलेट द ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है। भैया एंडोक्राइन सब कुछ करती है बट हमारा क्या है, ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट का इसका ज़्यादा कोई रेस्पॉन्स इसका नहीं होता है, ये सब हमारा कौन क्या है ब्रेन करता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है
व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन द ब्लड स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी आपको कौन सी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा आईजीजी एंटीबॉडी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं, लंग्स है, ट्रैकिया है, इसोफेगस है, फिर डायफ्राम है। तो इनमें से कौन सा है जो हमारे उसका पार्ट नहीं है, हमारे किसका रेस्पिरेशन, तो ये क्या उसोफेगस है, इसोफेगस है, ये हमारा पार्ट नहीं। कॉमन पाथवे होता है हमारा क्या है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन का। ठीक है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन का हमारा कॉमन पाथवे है हमारा। इसके बाद में which cells are responsible for the cleaning इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड डेड सेल। ठीक है, तो क्लीन इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड डेड सेल जब हमारा हाइपर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लगता है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा जहाँ पे पैथोजन होता है तो उसको मारने के लिए ना साथ में हमारी कुछ हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रक्शन करने लगा, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हमारा क्या इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और खासकर लेप्रोसी में, ठीक है, ये बड़ा देखने को मिलता है, ट्यूबरक्लोसिस में भी देखने को, जिसकी वजह से बॉडी पे कहीं ना कहीं सिस्ट का भी फॉर्मेशन होने लगता है, नोडुल्स का भी इसमें फॉर्मेशन होने लगता है। उसको साफ करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हमारी कौन सी सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, उसको मैक्रोफेजस सेल्स इसको क्या है कंट्रोल करती है उसको। ठीक है, इसके बाद में 46 है, कह रहा है विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, बाइल को कौन प्रोड्यूस करता है, तो बाइल को हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। कहें विच ऑर्गन स्टोर बाइल, तो हमारा कौन हो जाएगा, गॉल ब्लैडर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन है, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर है, डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन है, तो यही हमारा ठीक हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी हमारा क्या है, डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, जिसको क्या है गर्ट के नाम से जानते हैं, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, एक्सेसिव स्टोमक एसिड का एसिड, इसको एचसीएल कहते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगता है, डिक्रीज द बाइल प्रोडक्शन होगा, हाई ब्लड शुगर होगा, लो ब्लड प्रेशर, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, इसमें एक्सेसिव स्टमक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में 49 है और क्वेश्चन 49 है, कह रहा है व्हाट इज द पैंक्रियास रोल इन डाइजेशन, तो डाइजेशन में पैंक्रियास का रोल क्या होता है, तो पैंक्रियास हमारा कंप्लीट जूस को सिक्रेशन करता है, जिसमें ऑल टाइप ऑफ द एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, ये बाइल प्रोडक्शन प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसके बाद में पूछा है व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी ब्लड स्ट्रीम, शायद अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके, कौन होगा, आईजीजी होगा, ये हमारे क्या प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन। ठीक है, ये पैथोजन से प्रोटेक्शन करके रखते हैं, इसकी वजह से बॉडी में सबसे ज़्यादा आईजीजी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 50 एमसीक्यूज थे और मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ओवरऑल वॉच